बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम दो कैपेसिटर को यानी दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं, जबकि ऑलरेडी वो चार्ज्ड हैं, उनका कुछ पोटेंशियल है, जब कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और वो तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि वो जो पोटेंशियल है दोनों कंडक्टर का वो सेम ना हो जाए, यानी दोनों कॉमन पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं। अच्छा एक बात बता दें, जब कॉमन पोटेंशियल पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ, अब बताएं सेम पोटेंशियल कहाँ होता है। सेम पोटेंशियल आपको कैपेसिटर के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मिलता है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये आप बताओगे कि बिल्कुल आप जो है फटाफट आंसर दे दोगे कि हाँ भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलता है, यानी कि जो दो कंडक्टर हैं अपने, ठीक है, दोनों कंडक्टर हैं हमारे पास, दोनों कंडक्टर को चार्ज किया गया, हमारे इस पर जो कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इस पर जो है चार्ज Q1 है, इस पर Q2 चार्ज है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है। लेकिन जब हम इसको वायर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो होगा क्या, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अब जो है क्या हुआ, कैपेसिटेंस थोड़ी ना बदलेगा, ठीक, कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा, इसका C1 ही रहेगा, इसका C2 रहेगा, चार्जेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब ये Q1 और Q2, ठीक है, Q1 प्लस Q2, इसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, और फिर क्योंकि दोनों का जो है Q1 प्लस Q2, इसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q2 दोनों चार्ज आपस में जुड़ेंगे, और फिर क्या होगा, कुछ इस पर जाएगा, कुछ इस पर जाएगा, मतलब क्या है कि दोनों ये जो दिखाई दे रहा है, पहले जो Q1 प्लस Q2 था उतना ही चार्ज ये भी आएगा दोनों के ऊपर। सपोज दैट कि मान लिया हमने ये डैश लिख दिया है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, फिर से ये Q1 प्लस Q2 होगा, मतलब ये चार्जेस कहीं जाएंगे तो है नहीं, वो कंजर्व रहेंगे, लेकिन ये कैपेसिटेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक चीज़ यहाँ पर अंतर आएगा, जब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ जोड़ा नहीं है हमने, दूसरे वाले फिगर में जोड़ करके दिखाते हैं, जब जोड़ दिया है तो पोटेंशियल सेम हो जाए, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है वो होगा कितना, कॉमन पोटेंशियल के लिए हमारे पास फार्मूला है Q/CV, होता है कि नहीं होता है, अगर V यहाँ से निकालेंगे Q/C आएगा, इतना आएगा, Q का मतलब टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है, अपॉन में C की वैल्यू देखें, जब हमने देखा कि भाई पोटेंशियल सेम मिल रहा है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कैपेसिटर्स का पैरेलल वाला। अब पैरेलल में क्या होता है कि दोनों जो कैपेसिटेंसेस लीनियरली जोड़ देते हैं सीधे सीधे, यानी कि जो इसका कॉम्बिनेशन आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो C1 प्लस C2 आएगा, तो अपना जो टोटल चार्ज है अपॉन टोटल जो है इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो चीज़ नीचे लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ गई, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। हमें देखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि अगर कोई दो कंडक्टर हैं हमारे पास और फिर दोनों का कैपेसिटेंस कुछ है, कुछ चार्जेस उनके ऊपर हैं, कुछ पोटेंशियल उनके अलग अलग हैं, जब दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम पोटेंशियल पर आ जा रहे हैं। उस प्रोसेस में पहले जो एनर्जी इनके पास थी UI इनिशियल एनर्जी, उसके बाद दूसरी बार जो फाइनल एनर्जी आई है तो ये इनिशियल वाली फाइनल से ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फार्मूले में आएगा वो। तो कितना लॉस हो रहा है, मतलब ये UI पहले था, इसमें से कुछ घट करके तब UF बन रहा है, यानी कि फाइनल वाली एनर्जी आ रही है, तो कितना लॉस हो रहा है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल एनर्जी के लिए UI लिखेंगे, तो दो कंडक्टर है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो दोनों के लिए एनर्जी जब हम लिखेंगे तो हाफ लिखेंगे, और उसके बाद C1 और V1 का स्क्वायर, क्या ऐसे नहीं लिखेंगे, सही है, क्योंकि दोनों के कैपेसिटेंसेस अलग हैं, वोल्टेज अलग अलग है। हाफ दूसरे के लिए C2 और V2 का स्क्वायर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर लेते हैं, वैसे हाफ कॉमन है दोनों में तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो होगा क्या, हाफ, ठीक है और कैपेसिटेंस बदला नहीं है, C1 रहेगा, लेकिन पोटेंशियल बदल गया है, अब V1 नहीं सिर्फ V का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ, उसके बाद C2 रहा, V2 नहीं सिर्फ V का स्क्वायर। यहाँ से देखें कि हाफ और जो है हाफ और B ये भी कॉमन है, V स्क्वायर भी कॉमन है, लेकिन बच क्या रहा है, C1 बच रहा है प्लस C2 बच रहा है, और B को स्क्वायर करके हम यहाँ बगल में लिख देते हैं। क्या ये सही नहीं है, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये अपना U फाइनल वाला आया, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी ना लॉस आएगा। यानी लॉस अगर निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये कितना आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। इनिशियल में से फाइनल घटा लेते हैं, ठीक है, इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे, शुरुआत में एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में कम होती है। अभी ये पता भी चल जाएगा, जैसे एक्सप्रेशन आएगा, जैसे फार्मूला आएगा तो पता चल जाएगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, UI की वैल्यू कितनी है, हाफ, यहाँ से भी कॉमन है, तो
तो हाफ यहाँ भी है, यहाँ भी हाफ दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ बचा क्या है, C1 और V1 का स्क्वायर है और यहाँ C2 और V2 का स्क्वायर है। माइनस करेंगे और UF यानी कि ये वैल्यू जो है दिखाई दे रही है C1 प्लस C2 जो है, C1 प्लस C2 है, उसके बाद V का स्क्वायर है, ये वैल्यू, ठीक है। अब V की वैल्यू जो आई है वो ये है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को भी रख देते हैं, ठीक है। करते क्या कि यहीं पर वैल्यू को रख देते, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आगे यहाँ लिखते हैं C1 V1 का स्क्वायर और C2 V2 का स्क्वायर, माइनस लगाया हमने और उसके बाद C1 लिखा है प्लस C2 लिखा है। V की वैल्यू जो है वो क्या है, Q1 प्लस Q2 है और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर फॉर्मूले में। नीचे जो C1 है और C2 है इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो देखें यहाँ पर पावर में एक है, C1 प्लस C2 यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, ये पावर हट जाएगी, ये हट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आई है। अभी क्या करें, इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये C1 और V1 का स्क्वायर C2 और V2 का स्क्वायर हो गया, माइनस लगाएंगे और ये वैल्यू जो दिखाई दे रही है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है। ये जो Q1 दिखाई दे रहा है, Q1 का मतलब ये हो गया Q1 इक्वल्स टू C1 V1, ठीक है। सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू C2 और V2, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 की जगह पर रेस्पेक्टिवली रख लेंगे और वैल्यू रखने के बाद होगा क्या, ये अपना जो है C1 और V1 है और प्लस में C2 और V2 है। इसका क्या करना होगा, स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है, तब ये वैल्यू आएगी इस तरीके से। अब जो है थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हाफ हो गया, C1 और V1 का स्क्वायर है, यहाँ C2 है, यहाँ V2 का स्क्वायर है, माइनस में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे, मतलब C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, और फिर माइनस लगेगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। फिर ये A प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 और फिर C1 और C2 और V1 और V2 होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक है। बच्चों यहाँ पर C1 प्लस C2 जो था वो यहाँ पर मिस हो गया है, ये छूट गया है, इसे भी लिखना होगा, C1 प्लस C2 लिखेंगे और थोड़ा जगह बनाते हैं, ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ जो C1 प्लस C2 है इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म जो दिखाई दे रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई होगा और बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे हाफ, ठीक है, हाफ, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बराबर में लिख करके, और C1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर तो पहले से है। और फिर क्या करेंगे, इसमें जब C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, C1 C2 और V2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे C2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब C2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर हो जाएगा और V2 का स्क्वायर पहले से था ही, यहाँ माइनस लगाएंगे और बाकी सारी वैल्यू को फिर से लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ जो वैल्यू है वहाँ C1 प्लस C2 नीचे रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ माइनस है C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, माइनस में C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है 2C1 C2 V1 और V2, ठीक है, ये वैल्यू आई है। और इन सब में क्या होगा, नीचे अपना ये भी रहेगा LCM में, यानी कि C1 प्लस C2 रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हाफ ये 2 कर लेते हैं और C1 प्लस C2 इसको कॉमन ही ले लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और जो देखते हैं कुछ कटने लायक है क्या। हाँ देखें यहाँ पर C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, और C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये भी कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, जो है C1 और C2 और V2 का स्क्वायर बचा है, C1 और C2 V1 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। उसके बाद बचा यहाँ पर माइनस में 2C1 C2 V1 और V2 बचा है, ठीक है, ये वैल्यू बची हुई है। अब ज़रा देखें, हाफ लिखें, यहाँ पर C1 प्लस C2 तो है ही नीचे की तरफ, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। ये देखें ये किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, देखें यहाँ पर जो C1 C2 दिखाई दे रहा है ना, हर जगह कॉमन है, तो क्यों ना हम इसको जो है C1 और C2 को दोनों को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पर इस V1 के स्क्वायर को पहले लिख लो और V2 के स्क्वायर को बाद में लिखो, माइनस में क्या आएगा 2 और V1 और V2 आएगा, क्लियर है। अब जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ये जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, लॉस इन एनर्जी है ना, यानी कि U इनिशियल माइनस U फाइनल आया है, लॉस आया है। अगर इसको लिखते हैं तो हाफ लिखते हैं यहाँ पर, और अपना जो C1 है इंटू C2 है वो लिखते हैं,
और होगा क्या, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रही है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रही है, तो हम V1 प्लस V2 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और पार में क्या करते हैं यहाँ पर C1 और प्लस C2 कर लेते हैं। इस तरीके से ये वैल्यू आई है और यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस रहेगा फार्मूले में, A माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले जैसा ये दिखाई दे रहा है। अब देखें जो V1 माइनस V2 है, अगर यहाँ पर V2 कम पड़ जाए, ठीक है, V1 से V2 कम पड़ जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मान लिया अगर V1 कम पड़ जाए और V2 ज़्यादा हो जाए तो माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन स्क्वायर है पड़ा हुआ, स्क्वायर जब माइनस का करेंगे तो फाइनली ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब क्या है कि अगर जब इनिशियल में से आप फाइनल को घटाते हैं तो हमेशा जो आपको जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक, एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये इस एक्सप्रेशन से समझ में आ गया कि भाई एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो V1 माइनस V2 है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ये था फार्मूला। हमने जो है लॉस ऑफ एनर्जी देखा यहाँ पर कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का तो उस समय जो है कितनी एनर्जी लॉस होती है, वो इतनी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। और वो जो लॉस होती है वो लॉस ही होती है, मतलब गेन नहीं होती। लॉस का मतलब क्या हुआ कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में एनर्जी कम आ रही है, ठीक है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन से नुकसान हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने क्या किया है कि आपको बेहतर तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से ये पूरा समझाया है। बाकी यहाँ पर इस चैनल पर हमने फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है। क्लास 12th के फिजिक्स अभी हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पर आपको जो है एक एक टॉपिक डेली आपको जो है अपलोड करते हैं हम आप चैनल पर। जैसे ही आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, आप जो है नई चीज़ें सीखना चाहते हो, आप जो है समझना चाहते हो, आपको समझ नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे किसी चीज़ को अप्रोच करें, कैसे न्यूमेरिकल को अप्रोच करें, कैसे जो कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप जो है चैनल पर जा करके एक एक वीडियो जो बनी हुई है, जो हमने अपलोड की है, उसको देख सकते हो। टॉपिक वाइज है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका जो है 20 से 30 मिनट, 40 मिनट मैक्सिमम, इतने ड्यूरेशन की वीडियोज़ हैं, तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो जब देखते हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और जो हमें बताएं कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्या हैं, और आप जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसको आप जो है फीडबैक अगर देते हैं तो जो क्रिएटर है, यानी कि जो हम जो पढ़ा रहे हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई कोई चीज़ जो है, कोई बंदा हमसे प्रभावित हो रहा है, हमसे लाभान्वित हो रहा है, उसको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली जो है करते रहेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अगर कोई बाधा आती भी है तो हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे कि नहीं भाई, हमारे इस काम से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो क्यों हम इस काम को रोकें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और फिर सपोर्ट करें हमें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।